अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जामे किरदार साज खबर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमजद रफ़ीक और हमारे प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो गाइस, हम पिछले काफ़ी दिनों से बेसिकली ये देख रहे हैं कि हमारे जो नाजरीन हैं वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि वो लाइफ में कामयाब नहीं होते। इसलिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम शेयर करेंगे आइडियाज़ कि हमारी नाकामी के असबाब क्या हैं। उनमें से एक ऑफ कोर्स सिगरेट है। सिगरेट के फ़ायदे तो आप मुझे बताएंगे, हाँ अलबत्ता मैं आपको कुछ ऐसे नुकसानात बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे, स्पेशली उन लोगों की जो सिगरेट पीते हैं। अच्छा, तो मैं बेसिकली सिगरेट के 3 किस्म के नुकसानात हैं। कुछ तो आपकी सेहत के हवाले से हैं, कुछ आपके जहन के हवाले से हैं और कुछ नुकसानात इसके हैं जो कि आपको सोशली मुआशी तौर पे बहुत पीछे ले जाते हैं, मुआशरती तौर पे बहुत पीछे ले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स जो सेहत के हवाले से इसके नुकसानात हैं वो तो आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, कोई डॉक्टर आपको बता सकता है, मैं भी ऑफ कोर्स बता दूंगा, लेकिन वो आप ऑलरेडी जानते हैं। और जो इसके असरात हमारे जहन पर मुरतब होते हैं या जो ये असरात हमारे जहन पे छोड़ता है वो भी हम किसी हद तक जानते हैं। लेकिन आज हम इसके कुछ ऐसे असरात देखेंगे जो कि मुआशरती तौर पे हमें बहुत पीछे ले जाते हैं। पहला नंबर तो जो स्मोकर्स होते हैं, अगर तो वो यंग एज में सिगरेट पी रहे हैं तो लोगों का उनके बारे में तासुर होता है कि इनकी परवरिश सही नहीं हुई या ये बैड जो है वो क्या कहेंगे आप, कंपनी में बैठते हैं कि दोस्त अच्छे नहीं हैं। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं, तो दूसरी तरफ लोग इनके बारे में इंप्रेशंस बनाने शुरू कर देते हैं, राय बनानी शुरू कर देते हैं कि यार ये जो बंदा है बेसिकली इसके वालिदैन ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, ये सारी चीज़ें। तो ये एक बुरा इम्पैक्ट है जो कि हमें जवानी में ही, छोटी उम्र में ही, इवन हमारे टीन एज में हमें ये मसला देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा हम इसके आगे चलते हैं तो जनाब एक और हमारा थोड़ा सा मसला आता है, वो ये है कि जब हम फॉर एग्जांपल किसी दोस्त के साथ सफ़र कर रहे हैं तो वो अक्सर हमें कह देगा कि यार आप काइंडली मेरी गाड़ी में नहीं बैठें। तो अब जब हम उसकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो डेफिनेटली या वो आपको कह देगा कि काइंडली अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो सिगरेट मत पिएं, तो उससे भी हम सोशली थोड़े से आइसोलेटेड हो जाएंगे। तो ये एक दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि सिगरेट हमारी लाइफ पे छोड़ता है। अब इसका तीसरा जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि ओवरऑल आप चेन स्मोकर हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है आप डेली बेसिस पे लोग आपसे नफरत नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स अच्छी राय भी नहीं रखेंगे, लेकिन आप ज़रा इमेजिन करें कि महीने में एक बंदा आपको सिर्फ इस वजह से छोड़ देता है कि आप जो है वो सिगरेट पीते हैं या आपकी कंपनी अच्छी नहीं है या आपसे स्मेल आती है। तो अपनी एक साल में आपने 12 अच्छे दोस्त खो दिए। और ऑफ कोर्स अगर आप 15 या 20 साल फॉर एग्जांपल मेरी एज में हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को खो चुके होंगे जो कि अच्छे थे और जो सिगरेट नहीं पीते थे वो सिर्फ इसलिए पीछे हट गए क्योंकि आप सिगरेट पी रहे थे। तो इसके अलावा आगे चलें अगर हम, तो और भी बहुत सारे इसके नुकसानात हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि सुबह मैंने जॉब पे जाना है और मैं जॉब पे नहीं जा पा रहा या मैं अपने बिस्तर से उस वक्त तक फ्रेश होकर उठ नहीं पा रहा जब तक कि मुझे सिगरेट मैसर नहीं है। तो ऑफ कोर्स अब मेरे करीब मेरे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के सामने मैं सिगरेट नहीं पीता, तो ओवरऑल इसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि मैं जॉब से लेट हो रहा हूँ। अब जब तक मुझे कोई कॉर्नर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर मैं सिगरेट पी सकूं तब तक मैं वो इत्मीनान से नहीं बैठूंगा और तब तक ऑफ कोर्स जो है वो उसमें जब मेरे वो वर्किंग आवर्स के ऊपर उसका जो असर देखेंगे तो वो काफ़ी बुरा पड़ रहा होगा, स्पेशली मैं जॉब से लेट हो सकता हूँ। इसके बाद इसको अगर आगे देखें तो दिन के वर्किंग आवर्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेक लेता हूँ सिगरेट की, तो सिगरेट तो ठीक है 5 से 7 मिनट में 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन सिगरेट पीने से पहले मुझे अपने वर्किंग डेस्क से उठना पड़ेगा और उसके लिए भी मुझे 10-15 मिनट जो है वो दरकार होंगे कि मैं स्पेशली उठता हूँ, उठ के किसी कॉर्नर में जाता हूँ या इवन अगर स्मोकिंग एरिया में जाता हूँ उससे पहले मैं सारा काम जहाँ पे कर रहा था वहीं पे छोड़ देता हूँ। ओवरऑल तो शायद मैं 2 मिनट में सिगरेट के स्मोकिंग एरिया में चला जाऊँ, लेकिन जो 10 मिनट मेरे ज़ाया हुए वो ये हैं कि जो मैं काम कर रहा था उसमें मेरी रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। तो ये एक बुरा इम्पैक्ट था जो कि सिगरेट हमारी
जो क्या कहते हैं मुआशरती ज़िंदगी के ऊपर असर अंदाज हो रहा होगा। तो जस्ट इमेजिन कि अगर 8 घंटे की जॉब है, उसमें मैं अगर 8 सिगरेट पीता हूँ तो हर घंटे में मैंने 15 मिनट ज़ाया कर दिए, और जब मैं वापस आऊँगा काम की तरफ तो डेफिनेटली फिर मैं 5 से 7 मिनट दोबारा उसी रिदम में आने के लिए मुझे चाहिए होंगे जहाँ से मैंने काम छोड़ा था। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट है जो कि हम नहीं देखते। अब हम इसे थोड़ा सा और एलेबरेट करते हैं। एलेबरेट कुछ इस तरह से करते हैं कि जनाबे वाला, मैं फॉर एग्जांपल सिगरेट पीता हूँ, तो सिगरेट पीने के दौरान ऑफ कोर्स लोग मुझसे नफरत कर रहे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अब थोड़ी सी ऊपर वाली एज में आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 27-28 साल का हूँ, मेरी शादी हो जाती है, तो डेफिनेटली मेरी बेगम जो है वो उन्हें सिगरेट की स्मेल जैसे कि पाकिस्तानी ख़वातीन को नहीं पसंद होती, तो उन्हें भी पसंद नहीं होगी, तो जिसकी वजह से वो एक थोड़ा सा मुझसे पीछे हटेंगी, तो या वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश करेंगी। अब जब वो बार बार थोड़ा थोड़ा अवॉइड करेंगी तो उनके अंदर ना एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि वो मुझसे पीछे हटना शुरू हो जाएंगी, और मेरी जो मेरी फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी कुछ अर्से के बाद, क्योंकि डेफिनेटली जब एक दिन थोड़ा सा पीछे हटेंगी, ये बेसिकली दिमाग कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है कि हम डे बाई डे हम चीज़ों का असर ले रहे होते हैं। तो अगर पहले दिन फॉर एग्जांपल मुझे किसी का एक जुमला थोड़ा बुरा लगा, तो जब मैं दूसरे दिन वही बात सुनूंगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तीसरे दिन अगर बंदा वही जुमला मेरे साथ रिपीट करेगा तो मुझे काफ़ी बुरा लगेगा। तो इसी तरह जब मेरी वाइफ है, वो जब मैं उनके करीब जाता हूँ या हम इकट्ठे बैठते हैं और मैं सिगरेट लगाता हूँ, उन्हें पहले दिन थोड़ी उलझन होगी, दूसरे दिन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल वो एक ना हमारे दरमियान एक गैप आ जाएगा जो कि डेफिनेटली मेरी जो है वो मैरिड लाइफ के लिए काफ़ी बुरा होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं 30-32 साल का हूँ, मेरे कुछ किड्स हैं, मेरे बच्चे हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर भी इसका कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं पड़ रहा होगा। क्यों नहीं पड़ रहा होगा कि डेफिनेटली वो मुझसे अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, वो पैसिव स्मोकिंग तो अपनी जगह कि उनके लंग्स अभी वीक हैं, वो उसका असर लेंगे, उनको जो है क्या कहते हैं उनकी सेहत के ऊपर उसके बुरे असरात पड़ेंगे। इसके साथ साथ वो देखेंगे कि शायद सिगरेट पीना कोई क्या कहते हैं बड़े होने की अलामत है, या कॉन्फिडेंट होने की अलामत है, या ताकत होने की अलामत है, क्योंकि अब्बू जो हैं वो सारा दिन हुक्म चलाते हैं, और वो इस वजह से चलाते हैं क्योंकि वो सिगरेट पीते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब वो टीन्स में जाएंगे अपने, जब वो स्कूल में जाएंगे, तो वो सिगरेट से इस तरह नफरत नहीं कर रहे होंगे जिस तरह के दूसरे बच्चे कर रहे होंगे, और इनके सिगरेट पीने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिन लोगों के वालिदैन सिगरेट पीते हैं बच्चे अक्सर उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा इसका इफ़ेक्ट होगा। तो नाज़रीन थोड़ा आगे चलते हैं। हम 32-35 साल में हैं, तो आई मीन फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स में हैं या 38 ईयर्स में हैं, जो कि मेरी एज भी है, तो उसमें इसके साथ कुछ और ज़्यादा जो है आपको कुछ तकलीफ़ का बायस बना रहे होंगे आप, क्योंकि एक तो अब आप डाइट वैसी नहीं ले रहे होंगे, आप एज के उस हिस्से में हैं जिसके अंदर कि आप बहुत अच्छी डाइट जो है वो नहीं ले रहे होते, शादीशुदा बंदे होते हैं, खाने शाने खूब खा रहे होते हैं, और इसके अलावा एक्सरसाइज की रूटीन भी वो नहीं रहती जो कि आपकी यंग एज में थी। तो डेफिनेटली आप थोड़े लेज़ी भी हो चुके होते हैं और जिस्म में भी वो जान नहीं होती। तो इस दौरान आपको जो है माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कुछ लोग तो कॉफ़ी पीने लग जाते हैं, कुछ चाय पीने लग जाते हैं, और कुछ सिगरेट की तरफ आ जाते हैं। अब हम अगर सिगरेट्स वालों को देखें तो फिर आगे वही बात करते हैं कि अब क्योंकि सिगरेट जो है बेसिकली आपकी जो है हार्ट के ऊपर बहुत बुरे असरात तो छोड़ रही होती है, साथ साथ आपकी वेन्स को सुकेड़ रही होती है। एनीवे मैं मेडिकल की यहाँ पे टर्म्स या मेडिकल की बात बिल्कुल नहीं करने जा रहा, मैं तो माशरती इफेक्ट्स इसके बता रहा हूँ। तो ओवरऑल आपकी जो हार्ट की हालत है, ये जो आपकी वेन्स हैं वो किसी हद तक सुकड़ना शुरू हो जाती हैं इस उम्र में, और आप जो है ब्लड प्रेशर में जाना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जल्दी रेस कर जाता है, क्योंकि जो है आपकी वेन्स के अंदर ऑलरेडी ब्लॉकेज या वो सारा कुछ स्टार्ट हो चुका हुआ होता है। तो ओवरऑल आपके अगर बिजनेस डील हो रही है कहीं पे, फॉर एग्जांपल आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको सिगरेट नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि आप कोई $1 बिलियन की जो डील है वो ना कर पाएँ, और या उसमें वो अच्छा रिस्पॉन्स ना दे पाएँ। तो इसी तरह छोटी छोटी मीटिंग्स में आपको एज ए बिजनेसमैन, एज ए प्रोफेशनल 35-38 की एज में आपको बहुत सारे लॉसेस ऐसे भुगतने पड़ेंगे। अब हम थोड़ा और चलते हैं 45 में। ऑफ कोर्स आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स का सामना तो है ही, इसके अलावा आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके होंठ
جو ہیں وہ کالے ہو جائیں گے. ایون میں سمجھتا ہوں میرے فیملی میں کچھ لوگ ہیں 60 تک ماشاء اللہ ایسے ہی لگتے ہیں جیسے 40 کے ہیں کہ سگریٹ نہیں پیتے. تو سمپلی آپ نے اپنی ایج سے 10-15 سال پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں سگریٹ پینے کی وجہ سے. ایک یہ بڑا اس کا جو ہے برا امپیکٹ ہے جو کہ ہمارے اوپر ٹھہر رہا ہے. تو اب تھوڑا فردر اس کے اوپر اگر ہم کام کریں تو ہم 60s میں ہیں یا جو بھی ہے تو پھر ہمیں آف کورس اس عمر میں میجورٹی کو جو ہے اسموکرس کو اکثر جو ہے اسٹروک کا یا ہارٹ اٹیک کا خدشہ رہتا ہے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ ہے. لیکن اس وقت تک آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ 60 ایئرس کے ہیں اور سگریٹ کی وجہ سے چڑچڑا پنا آپ میں اگر فار ایگزامپل ویسے 30% تھا تو سگریٹ کی وجہ سے آپ کی شخصیت 80% آپ چڑچڑاہٹ میں چلی گئی ہے اور آپ اپنی وائف کے ساتھ وہ دن ہیں جو کہ جن کے اندر آپ کو اپنے پارٹنر کی ضرورت ہے, ان کی ہمدردی کی ضرورت ہے, بچوں کی ضرورت ہے. تو اپنے بچوں کی, کیونکہ بچے تو بھی ینگ ہیں, وہ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں, تو آپ ان کو سمجھانے کی بجائے اپنی چڑچڑاہٹ میں انہیں ٹوک دیتے ہیں, انہیں ڈانٹ دیتے ہیں. تو ان کی اور آپ کی معاشرتی زندگی پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں, آپ کی وائف کے اوپر کیا اس کے اثر آ رہے ہیں. اس کے بعد آگے اگر ہم تھوڑا سا چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہے, کوالٹی لائف بہت نیچے آ گئی ہے. تو یہ سارے اثرات ہیں جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے, سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے, کیونکہ نہ صرف اس سے ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں, بلکہ ہم کامیابی کے تھوڑا قریب ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ اور ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گا جس سے ہم اپنی معاشرتی زندگی بہتر کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے اللہ حافظ.